जो कुछ प्रभु के वचन के विपरीत है मत कहो और फिर चमत्कार की उम्मीद करो। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, जब आप बोलते हैं तो कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले जब आप बोलते हैं शैतान झुकता है, जब आप बोलते हैं शैतान झुकता है, आपको शैतान से बात करनी होगी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो गुप्त स्थान में निवास करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लगातार प्रभु की उपस्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, वचन बोलकर, और उस विचार को अपने मन और दिल में बनाए रख रहे हैं। देखो, हम में से ज्यादातर कहते हैं हां मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी हम वास्तव में अपनी भावनाओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हम केवल वही मान सकते हैं जो प्रभु ने कहा है और अपनी भावनाओं का पालन नहीं करते हैं या उनसे सहमत नहीं होते हैं, तो हम अलौकिक में प्रवाहित होना शुरू कर देंगे। कोई तो आमीन कहे। जब आप उस मुंह से बोलते हैं जो प्रभु ने आपको दिया है और उस बुद्धि से बोलते हैं जो प्रभु ने आपको दी है, तो शत्रु, वह व्यक्ति जो आपका विरोध करने की कोशिश कर रहा है, इनकार नहीं कर पाएगा, विवाद नहीं कर पाएगा या विरोध नहीं कर पाएगा। जब आप अपना मुंह खोलकर बोलेंगे तो आपका दुश्मन चुप हो जाएगा। वे ये भी नहीं जान पाएंगे कि क्या कहना है। प्रभु की महिमा हो। देखो, वह चेतना हम में आनी चाहिए। आप अपनी आत्मा को कैसे विकसित करते हैं? भाषाओं में प्रार्थना करें, ठीक है, यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है वचन पर ध्यान करना, वचन पर मनन करना, उसे अपने मन में रखना, उसे बार बार सोचना और लगातार इस बात से अवगत होना है कि प्रभु आपके बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे अनुभव, कुछ बुरे अनुभव जो आपसे गुजरे और आप कहते हैं तुम हार गए यार, मुझे नहीं पता, हर बार जब मैं ये करने की कोशिश करता हूं तो मुझे असफलता ही मिलती है, सब कुछ बिखर जाता है। मैंने पिछले 6 बार कोशिश की, हर बार मैंने कुछ किया, यह काम नहीं किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह छाप बन गई, मैं एक असफल व्यक्ति हूं। तो मैं एक असफल व्यक्ति हूं कि उस निरंतर विचार के साथ आप अब जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप मानते हैं कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। देखिए, यही आपको अपनी आत्मा को विकसित करना होगा। ये सिर्फ यह कहने की बात नहीं है कि मैं एक विजेता हूं, मैं एक विजेता हूं, मैं एक विजेता हूं। यह आपकी आत्मा से प्रवाहित होना चाहिए। तो आपको विजेता के उस चेतना का निर्माण करना होगा, और यह शास्त्र को लेने और उसे अपने मुंह में और अपने मन में और अपने दिल में रखने से आता है। यही उसके साथ निवास करना है, यही उसकी उपस्थिति में निवास करना है, यही उसकी उपस्थिति में बने रहना है, यही उसका वचन हम में होना है। इसलिए हमें निरंतर इस पर काम करते रहना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो उस मुंह और बुद्धि के लिए जो आपने मुझे दिया है। जब मैं बोलता हूं तो कोई उसका खंडन नहीं कर सकता या मेरा विरोध नहीं कर सकता, मेरा विरोध चुप हो जाएगा। और मुझे पता है कि मैं विजेता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से जो निकलेगा यही प्रभु का वचन होगा। मेरे मुंह से प्रभु की बुद्धि निकलेगी। जो भी मैं करूंगा वह प्रभु की बुद्धि के आधार पर होगा। कोई तो कहे आमीन। प्रभु की महिमा। जैसे ही हम इस चेतना का निर्माण करेंगे मेरे दोस्त, तुम अपने जीवन में विजय का अनुभव करना शुरू करोगे। कहो आमीन। पादरी आप क्या कहते हैं? वह आदमी विजयी है। काला जादू, वे मेरे खिलाफ काला जादू कर रहे हैं, वे हर तरह की बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं जागा और मैंने घर से बाहर कदम रखा, उस सुबह मैंने कुछ नींबू, मिर्च, हल्दी देखी। ये सब क्या है? लेकिन यह कहा गया कुछ भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। चाहे वे कुछ भी करें, कोई भी हथियार मेरे खिलाफ सफल नहीं होगा। प्रभु की महिमा। चाहे वे कितना भी प्रयास करें, याद रखें शैतान को हरा दिया गया है, शैतान को हराया नहीं जाएगा। यीशु नरक में गए, उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया, उसे खत्म कर दिया, उसके हाथों से मृत्यु और नरक की चाबियां ले ली, वापस आकर कहा यह खत्म हो गया है, तुम अब किसी युद्ध में नहीं हो। जो भी लड़ाई तुम लड़ रहे हो वह तुम्हारे दिमाग में है। शैतान एक पराजित दुश्मन है, यह तुम्हारे दिल और दिमाग में स्थापित करना होगा। हालेलुया, आमीन। कुछ भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। देखो, कोई भी शैतान तुम्हारे शब्दों के प्रभाव को रोक नहीं सकता, इसलिए तुम्हें बोलना होगा। अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो तुम्हें मुखर होना पड़ेगा, तुम्हें वही कहना होगा जो प्रभु कहते हैं। मेरा प्रभु मेरी सभी जरूरतें पूरी करेगा। तुम घर में कदम रखते हो, वहां कुछ नहीं है। तुम फ्रिज खोलते हो, वहां कुछ नहीं है। जब आप पेंट्री में जाते हैं सब कुछ खाली होता है। आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं, बटुआ खाली होता है। आप अपनी पत्नी के पर्स को खोलने की कोशिश करते हैं, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु मेरी सारी जरूरतें अपनी दौलत और महिमा के अनुसार पूरी करेंगे मसीह के द्वारा। पैसा,
मुझे अब यीशु के नाम पर आओ, इसे बोलो, इसे आदेश दो, इसे आदेश दो कि वह तुम्हारे पास आए। कोने में मत बैठो, कोने में मत बैठो। प्रभु मैं बहुत वफादार हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं अपना दान देता हूं, मैं अपना दान लौटाता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप मूर्ख हैं जो ये सवाल भी पूछते हैं? प्रभु वह नहीं है जो ये कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं कर रहे हैं। शैतान हमारी अज्ञानता का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप शैतान पर हमला करेंगे और कहेंगे बिल्कुल नहीं शैतान, तुम मुझे अभाव में नहीं रख सकते, गरीबी मुझ पर शासन नहीं कर सकती। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, जब मैं बोलता हूं कोई शैतान इसे रोक नहीं सकता, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घोषित करता हूं मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं। हालेलुया। मेरा नाम उस पर लिखा है, तो आप जानते हैं कि आपको कहां होना चाहिए। आपको अभी मेरी जेब में होना चाहिए। आमीन। इसलिए मैं तुम्हें यीशु महान नाम पर अभी मेरे पास आने का आदेश देता हूं। कोई हालेलुया चिल्लाओ। जब यीशु ने कीमत चुका दी है, जब यीशु ने व्यवस्था कर दी है, तो एकमात्र कारण जिसके कारण हम इसका आनंद नहीं ले रहे हैं वह यह है कि आप अपने विश्वास को मुखर करने के लिए पर्याप्त साहसिक नहीं हैं। विश्वास को बोले गए शब्द से ही मुक्त किया जाता है, इसलिए आपको अपने विश्वास को बोलना सीखना होगा। शक्ति जो उसने आपको दी है वह आपके मुंह में है। तो अगर आप चुप रहते हैं, शक्ति जारी नहीं होती। कोई बोले आमीन। हमें अपने विश्वास को व्यक्त करना होगा। चलो प्रभु के बच्चे, अब बहुत हो गया। आपने बहुत लंबे समय तक चुप्पी साधी, आप बहुत लंबे समय तक बड़बड़ाए, आपने बहुत लंबे समय तक फुसफुसाया। शैतान को यह पसंद नहीं है, वह इस तरह के शब्द नहीं सुनता है। शैतान एक धोखेबाज है, शैतान एक अपराधी है, और आपको यह जानना होगा कि अपराधी से कैसे बात की जाए। आपको यह जानना होगा कि धोखेबाज से कैसे बात की जाए। धोखेबाज और अपराधी को बातचीत करना नहीं आता। शिष्टता से जवाब देने के लिए आपको कठोर होना पड़ेगा। आपको उस पर दबाव डालना आना चाहिए। आपको उसे यह बताना होगा कि आप कौन हैं। आपको उसे यह बताना होगा कि आप प्रभारी हैं, न कि वह प्रभारी नहीं है, लेकिन आप प्रभारी हैं, क्योंकि भगवान ने आपको आपके जीवन का प्रभारी होने का अभिषेक किया है। कोई कहे आमीन। उन्होंने कहा कहो मैं अमीर हूं। उन्होंने कहा कहो तुम स्वस्थ हो। उन्होंने कहा इसलिए मैं केवल शास्त्र की मांगों का पालन कर रहा हूं, मैं आत्मा जगत की मांगों का पालन कर रहा हूं कि अगर मैं आध्यात्मिक संसाधनों से जुड़ना और आकर्षित करना चाहता हूं तो मुझे वही करना चाहिए जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है, और यह है निर्देश। अगर मैं ताकत को महसूस करना और अनुभव करना चाहता हूं, यहां तक कि जब मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं मुझे कहना है कि मैं मजबूत हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कमजोरी महसूस करने से इनकार करना होगा। कमजोरी महसूस करने के बावजूद मैं कमजोरी की शक्ति को मुझ पर हावी होने से मना कर रहा हूं। मैं आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कृपया इसे सुने, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूं कमजोर कहें कि मैं मजबूत हूं, जब मैं कहता हूं कि मैं मजबूत हूं तो मैं मजबूत हूं। मैं आपसे संवाद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं अन्य इंसानों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, और ना ही कह रहा हूं नहीं 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 मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। नहीं, मैं आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ कर रहा हूं, यह मेरा आध्यात्मिक व्यायाम है, यह मेरी दवाई है। मैं आपको यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं। अच्छा, शायद मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं उससे बात करना चाहता हूं जो मेरी मदद कर सकता है। अरे, जब आप बीमार महसूस करते हैं तो क्या आप किसी अकाउंटेंट के पास जाते हैं? क्या आप किसी अकाउंटेंट के पास जाते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब मैं कठिनाइयों से गुजर रहा होता हूं तो मैं आपके पास क्यों आऊं? आप मेरी मदद नहीं कर सकते, वह मेरी मदद कर सकता है, और वह मुझसे कह रहा है कि ये वही है जो मुझे करना चाहिए। कोई कहे आमीन। तो मैं वही करने जा रहा हूं जो वह मुझसे कहता है। मुझे परवाह नहीं है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह जांच करता है, वह आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है, वह कहता है कि ये दवाइयां, ये वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लें। आप घर आते हैं, आपका रिश्तेदार पूछता है कि कहां गए थे? मैंने डॉक्टर के पास गए थे, क्या दिक्कत थी? और आप बताते हैं कि समस्या क्या थी, और वे पूछते हैं तो कौन सी दवाई उसने दी है, और आप कहते हैं ये वाली। नहीं नहीं, ये काम नहीं करता, आपको दूसरी लेनी चाहिए। आप जानते हैं जब मैं इससे गुजरा था मैं यह ली थी, ये नई है, ये काम नहीं करती, बंद करो। क्या आप डॉक्टर हैं? मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया हूं। क्या आप योग्य हैं? आप मेरी मदद करने के लिए योग्य नहीं है, वह मेरी मदद करने के लिए योग्य है। आप मुझे अमीर बनाने के लिए योग्य नहीं है, वह मुझे अमीर बनाने के लिए योग्य है। जब मैं कहता हूं कि मैं अमीर हूं तो मैं घमंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह भी नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसे यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने सहमति व्यक्त की है जो उसने मेरे बारे में कहा है। इसीलिए मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं। यह आपका काम नहीं है।
मेरा काम है जो उसने मुझे कहा है कहना, और मैं कहने जा रहा हूं कि मैं अमीर हूं। कोई चिल्ला कर कहे मैं अमीर हूं, फिर से कहो मैं अमीर हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आज सुबह क्या कह रहा हूं? ये अहंकारी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये कुछ नकारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये नहीं कहने की कोशिश नहीं है कि आप कुछ हैं जबकि आप हैं नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इसे करना पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं अमीर हूं तो लोग आपको देना बंद कर सकते हैं। जब वे आपको दया के कारण दे रहे थे, आप कब तक दया के पात्र बनना चाहेंगे? आपको उस स्थान पर आना होगा जहां आप ईर्ष्या किए जाए। हर ईसाई को उस स्थान पर होना चाहिए जहां उसे ईर्ष्या की जाए, ना कि दया। यही बाइबल में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में कहा गया है कि दुनिया के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। ये इसहाक के साथ हुआ था। वह इतना शक्तिशाली, इतना अमीर, इतना धनी बन गया था कि सरकार उससे डरने लगी और उन्होंने ईर्ष्या की। फलिश्तियों ने एक आदमी इसहाक से ईर्ष्या की। अब यह सही नहीं है कि एक ईसाई दया के पात्र हो, यह सही है कि एक ईसाई ईर्ष्या किए जाए। चलो अब आमीन कहें। इसलिए चर्च सुनो, केवल ध्यान के लिए शब्द बोलना सीखो। शब्द को हृदय और मुंह में होना चाहिए। हृदय और मुंह में। हृदय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि आपके मन के बारे में भी है। आपका हृदय आपकी आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आत्मा, मन आत्मा का हिस्सा है। इसलिए शास्त्र नजदीक है। यह कहां है? यह मेरे मन में है, यह मेरी आत्मा में है, और यह मेरे मुंह में है। ध्यान वह है जो आप आज कहते हैं, वह आप कल बन जाएंगे। मैं किसी काम का नहीं हूं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाएं कि आप कल वही बनेंगे। ओह, जो कुछ भी मैं करता हूं वह अब काम नहीं कर रहा। उसके लिए तैयार हो जाएं कि वह सच्चाई बन जाए। अपने मुंह का इस्तेमाल करके अपनी नियति को नष्ट करना बंद करो। यह एक साधन है जो हमें दिया है ताकि हम उससे सहमत हों और उस नियति का आनंद उठाएं जो हमारे लिए रखी है। आपके मुंह के शब्द आपके नियति के दिशा निर्देशक हैं। आपके मुंह के शब्द आपके नियति के दिशा निर्देशक हैं। अच्छी सफलता आपके मुंह में है, कहीं और नहीं। आप अपने जीवन का कितना आनंद लेते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसमें से कितना बोलते हैं। जब आप गहराई की बात करते हैं तो वह आती है, आप जीवन को बोलते हैं तो वह बहता है। आपको ही चुनाव करना पड़ता है। सिर्फ दबावों की वजह से, सिर्फ कठिन समय के कारण जिससे आप गुजर रहे हैं, सिर्फ आपकी भावुक उथल पुथल और भावनात्मक रूप से आहत होने के कारण, और आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण, यह मत कहो प्रभु बस मुझे ले लो, मुझे मार डालो। बहुत से लोग इस तरह की प्रार्थनाएं करना पसंद करते हैं। आप जानते हैं, वे सोचते हैं कि वे बहुत आध्यात्मिक हैं। ये सच्चाई से बहुत दूर है। वास्तव में आध्यात्मिक लोग समझते हैं कि वे यहां किसी उद्देश्य के लिए हैं। प्रभु ने उन्हें यहां एक कार्य के लिए रखा है, और चाहे उन्हें जो भी झेलना पड़े। जैसे पौलुस कहता है, हर दिन हम अपने जीवन के लिए खतरे में हैं, लेकिन हम मिशन जारी रखते हैं। चाहे आप जो भी गुजर रहे हो, आप पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और जब तक हम जीवित हैं, हमें अच्छे स्वास्थ्य में रहना होगा। उसने कीमत चुकाई और उसने कहा, स्वास्थ्य तुम्हारा है। सिर्फ इसलिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बीमारियों का शिकार होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए जब आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो मुझे याद दिलाओ, आप क्या कहते हैं। प्रभु 1 पतरस अध्याय 2 पद 24 के अनुसार, यह एक अनुभाग है। यह कानून की किताब है। उस शास्त्र के अनुसार प्रभु आपने कहा था कि मैं आपकी पट्टियों से चंगा किया गया था, और उन्होंने कहा अब मुझे याद दिलाओ। फिर उन्होंने कहा घोषित करो। आप क्या करते हैं? मैं कहता हूं प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रभु का चंगा हुआ हूं। मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करता हूं। ये सुनो, हम सब जानते हैं कि अंगीकार क्या है। अंगीकार में कोई शक्ति नहीं होती। अंगीकार में कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि वह घोषणा में स्नातक नहीं हो जाती। स्वीकारोक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता जब तक वह घोषणा में परिवर्तित ना हो जाए। इसका क्या मतलब है? अब आप स्वीकार कर रहे हैं, मुझे चमत्कारिक रूप से ठीक किया गया था, मैं चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। आप उस छवि को बना रहे हैं, आप वचन में निवास कर रहे हैं, आप उस वचन को अपनी आत्मा, अपने मन, अपने मुंह में बना रहे हैं, आप इसे बसा रहे हैं। और अब आप एक बिंदु पर आते हैं जहां यह उभरने लगता है, यह उभरने लगता है, और आप एक बिंदु तक पहुंचते हैं। अब आप कहते हैं, साहसपूर्वक आप इसे घोषित करते हैं, यहां तक कि इससे पहले कि आप प्रकट होते देखें आप जानते हैं कि यह हो चुका है। और जब आप इसे घोषित करते हैं तो यह हो जाता है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं आपको इसे बोलना होगा।
आप जो शब्द बोलते हैं वही आपके भविष्य को आकार देते हैं। आप जो कहते हैं वह निर्धारित करेगा कि आपको क्या मिलेगा। सुनिश्चित करें कि आपके शब्द रचनात्मक हों, आपके शब्द शत्रु के लिए आक्रामक हों और शत्रु को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा नहीं। दुश्मन के साथ विनम्र रहे, उसे टुकड़ों में काटने के लिए एक तलवार के रूप में। बाइबल, प्रभु का वचन, शैतान को काटने के लिए एक आक्रामक हथियार है। अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जो आपने अनुभव किया है उसे अपने मुंह से ना कहें, कोई तो कहे आमीन। हमारे ऑनलाइन समुदाय में शामिल होने के लिए धन्यवाद। साप्ताहिक अपडेट के लिए सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचनाओं के लिए बेल बटन पर भी क्लिक करें।